हेलो बच्चों, कैसा है आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बताने वाला हूं एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो बने रहेंगे मेरे साथ। यस, मैं हूं रविंद्र शेखर और आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या पर अगर हम विचार करें तो परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में होता है। ठीक है, जैसे हम लिख करके बताएं अगर आपको, परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप का होगा, जहां P क्या है तो P एक पूर्णांक है और Q भी एक क्या है, पूर्णांक है। मतलब P के जगह पे 1 2 3 4 या माइनस में हो सकता है, Q के जगह पे वैसा ही 1 2 3 4 5। और कहता है ये जो होना चाहिए 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, बाकी सभी मान होगा लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो ये P बटे Q के रूप में कौन होता है, तो परिमेय। अपरिमेय क्या है, तो जिसको हम P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 1, इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं 1, या हम यहाँ नीचे लिख देते हैं 1, यानी ऊपर भी 2 और 2 नीचे भी 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 बटे 2, या हम डायरेक्ट कहेंगे कि 1 बटा 1। ये भी P बटे Q के रूप में हो गया कि नहीं, यानी 1 को हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से 2 को भी हम P बटे Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जहां एक शर्त है क्या कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब एक और संख्या लेते हैं हम 1.5, इसको भी हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इसको हम लिखेंगे 15 बटा 10, यानी कि P अपॉन Q। तो P की जगह पे 15 और Q की जगह 10, और ये जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 1/5 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं, इसलिए। अगर हम और आगे बढ़े, एक और संख्या लेते हैं 1.333333। अगर इसको कहे कि इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त करो, तो इसको भी हम P बटे Q में व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको 1.3 और इस पर रेखरिंग लिख सकते हैं, फिर इसको और आगे बढ़ा करके 13 - 1 10 पे पावर 1 - 10 के पावर 0। एक फॉर्मूला है, जब हम आपको पता आगे के चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पे कि दिए गए परिमेय संख्या को हम P बटे Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे। अभी हम डायरेक्ट फिलहाल कर रहे हैं। तो 13 में से 1 गया 12, और यहाँ 10 पे पावर 1 और 10 पे पावर 0 1, यानी 10 में से 1 गया 9, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी इसको भी 1.333 को भी हम 4/3 के रूप में व्यक्त करके लाए, P बटे Q के रूप में हम व्यक्त कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम कहें कि √3 का मान बताओ, तो इसका जो मान होगा 1.732 अल्टरनेट टाइप का आएगा। परिमेय संख्या का जब पॉइंट में मान देखते हैं तो वहां पर एक डिजिट का पुनरावृत्ति होता है ना। तो यहाँ पर √3 जो है एक अपरिमेय है, ये परिमेय नहीं है। क्यों, क्योंकि हम इसको अगर हम P बटे Q के रूप में व्यक्त अगर करना भी चाहेंगे, अगर ये वाला फॉर्मूला व्यक्त लगाना भी चाहेंगे, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जिसको हम रिपीट देख सकते हैं, है कि नहीं। तो एक बात तो समझ गए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी को हमको सिद्ध करना है कि कैसे ये √5 है जो अपरिमेय संख्या है। अच्छा, और भी थोड़ा सा देख लो। जैसे हम √4 बोलते थे, इसका मान 2, तो ये क्या है, √4 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। लेकिन हम अगर कहें √5 कैसी संख्या है, तो √5, तो इसी को व्यक्त करना है कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके आप बताइए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आइए पहले सॉल्व करते हैं। कहता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करने के लिए कहा है अपरिमेय, हम इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, कहा है कि अपरिमेय सिद्ध करिए, और हम क्या मान लेंगे, इसको परिमेय। तो हम लिखते हैं यहां पे, माना कि √5 एक
कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब P बटा Q। और यहां पर हम लिख देते हैं कि P और Q क्या है, जहां P और Q दो ऐसा पूर्णांक है जिसमें एक के अलावे कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा एक चीज और इसमें ऐड कर लीजिए कि Q बराबर 0 नहीं है। अब इस पूरे का मतलब क्या है? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 4/2, या हम लिख देते हैं 4/12, और एक एग्जांपल लेते हैं 3/2। ठीक है, तो 4/12 का मतलब क्या हो गया? इसमें आप देखिए, इसका गुणनखंड देखिएगा तो 1 2 4। इस 12 का गुणनखंड देखिएगा कौन कौन होगा? 1 3, सॉरी 2 पहले ले लेते हैं, 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 12, फिर इसके बाद 6, उसके बाद 12। आप देखिएगा इन दोनों में कुछ कॉमन गुणनखंड है। एक को तो छोड़ के चलिए, 2 है, 4 भी है, ठीक है कि नहीं? तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई उभयनिष्ठ, कोई कॉमन गुणनखंड दोनों में है ही नहीं। हम ऐसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, मतलब 3/2 में अगर देखें तो इसका गुणनखंड 1 और 3, इसका गुणनखंड 1 और 2। तो इस एक को छोड़ करके कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। हम ऐसा एक परिमेय संख्या लिए हैं। समझ में आ रही है बातें? अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है, क्या करें अब दोनों तरफ हम इसको वर्ग कर देते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, मतलब कि √5 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, और ये हो जाएगा P² और बटा Q²। और आगे बढ़ते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहां हम लिख देते हैं P² बटा Q² को लिख देते हैं Q गुने Q, और यहां से एक Q को उठा करके इसके साथ गुना कर देते हैं, तो हम लिख देते हैं 5Q और बटा में, सॉरी बराबर में P² और बटा Q। अब यहां पर देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, अब यहां पर आप देखिए कि 5Q, Q एक खुद क्या है? पूर्णांक है। पहले ही हम बोल दिए कि क्या है? पूर्णांक है। और 5 भी एक क्या है? पूर्णांक है। तो 5Q एक क्या है? पूर्णांक है। यहां 5Q, 5 खुद एक पूर्णांक है और Q खुद एक पूर्णांक है। तो जब हम पूर्णांक से गुना करेंगे तो क्या आएगा? पूर्णांक। अब इसको हम यहाँ पे साइलेंट कर देते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहा? P²/Q, तथा क्या करते हैं कि चूंकि P और Q में एक के अलावे
कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए पी स्क्वायर, ऊपर में कितना है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पी गुने पी, तथा क्यू में भी एक के अलावे कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। सर इस बात का क्या तात्पर्य हुआ, इसका मतलब क्या है, लिखने का हमें क्या फायदा। हम यहां से कह सकते हैं कि पी स्क्वायर अपॉन क्यू जो होगा एक भिन्न होगा, ठीक है, पी स्क्वायर बटा क्यू एक क्या होगा, भिन्न होगा, ठीक है, पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न होगा। तो अब यहां से देखिए इसका क्या मीनिंग बनता है, इसका क्या मतलब बनता है। जैसे हम एक एग्जांपल लिए थे 3/2 और इसी को हम यहाँ पे किए हैं 3 का स्क्वायर और बटा में 2, तो 3 तिया के 9/2, तो 9 का गुणनखंड 1, 3 और 9, इसका गुणनखंड 1 और 2। तो ऐसा करने के बाद भी 9 और 2 में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं आता है कि यहां से कट करके अपूर्णांक आने की संभावना है, यानी कि पी स्क्वायर बटा क्यू एक खुद एक क्या होगा, भिन्न होगा। तो इसीलिए बताइएगा यहां पर कह रहा है कि 5q एक पूर्णांक है, वहां पर देख लीजिए, और पी स्क्वायर बटा क्यू एक क्या है, भिन्न है। तो हम इसीलिए कह सकते हैं इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक बराबर भिन्न, किंतु यह संभव नहीं है, किंतु यह असंभव है। अब ये असंभव क्या हुआ, क्योंकि हम जो माने हैं यह √5 एक परिमेय संख्या, इसी के वजह से हुआ है। तो हम यहां लिखेंगे कि हम परिमेय इसको बोल करके गलती कर दी, इसलिए लिखेंगे इसीलिए हमारी मान्यता गलत हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है। है ना, तो जब गलत हुआ तो हम लास्ट में बोलेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो इसी प्रकार से अगर सवाल √3 कह दे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, बोर्ड एग्जाम में सवाल ऐसे ही करके आएगा, √5 नहीं दिया तो √3 नहीं दिया तो √2 ऐसे करके आएगा। तो √2 भी कहेगा तो इसी प्रकार से बनाएंगे, √3 भी कहेगा तो इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, सारा प्रोसेस ऐसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बड़ा इजी वे में बनेगा, वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा चला गया था, उसमें हम सारा चीज मान रहे थे कि ये है वो है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें भी आपको वैसे ही बनाना है कि यह एक अपरिमेय नहीं परिमेय मान लीजिए, और इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे हम बनाते हैं इसको सॉल्व, क्या लिखते हैं, तो मान लेते हैं माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब यहां परिमेय संख्या को हम सूचित कर देते हैं ए से, परिमेय संख्या ए है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जब इसको परिमेय बोले हैं और परिमेय को आप ए से सूचित कर रहे हैं तो 3 + 2√5 बराबर आप ए लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाइए इस प्रोसेस को, 3 को लेकर चले जाइए उधर, तो क्या हो जाएगा 2√5 a - 3, ठीक है।
और आगे बढ़ाइए थोड़ा सा प्रोसेस। तो √5 को हम लिख सकते हैं a-3 और बटा में 2। अब जरा सा देखेंगे यहाँ पे कि √5 क्या है। अब चूंकि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और तथा a-3/2 ये क्या है, परिमेय माइनस परिमेय, और बटा में कितना 2 है। या तो डायरेक्ट इसको कह दीजिए कि परिमेय में हम एक परिमेय है तो परिमेय में 3 घटा रहे हैं तो परिमेय होगा, और 2 से भाग दे रहे हैं तो भी क्या होगा, परिमेय, यानी यह एक परिमेय संख्या है। अब जब ऐसा हुआ तो आप इसीलिए क्या कर सकते हैं कि √5 अभी पता चला कि अपरिमेय है, √5 के बारे में पता चला कि अपरिमेय संख्या है, और a-3/2 है जो पता चला कि एक परिमेय संख्या है। अब बताइए क्या यह संभव है? नहीं। इसलिए किंतु यह क्या है, असंभव है, असंभव है। और यह संभव इसलिए हुआ क्योंकि हम जो माने थे, इसलिए हमारी जो मान्यता थी, हमारी मान्यता गलत हुई। तो जब गलत हुई तो इसीलिए हम कह सकते हैं, यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं कि क्या था, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो इसी प्रकार से अब 3 - 2√5 कर दे, या इसी आधार पे अलग अलग प्रकार का एग्जाम्पल दे करके कह दे। जैसे आपसे कह दे कि नहीं 4 - 2√3 के बताइए, या यहाँ प्लस कर देगा। आप इसको चाहे जैसे भी घुरा करके कह दे, क्वेश्चन को कर दे, इसको आपको बनाना इसी वे में है। ठीक है, तो अब हम अगला प्रश्न पर जाते हैं। क्या है अगला प्रश्न? चलिए तब क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन है 1/√2 और दूसरा क्वेश्चन है 7√5। इस प्रश्न को भी हम जैसे हम फर्स्ट का क्वेश्चन बनाए थे, फर्स्ट वाला जिससे बनाए थे वैसा ही हूबहू बनाएंगे इसको। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को ले चलते हैं वहीं पे जहां पे हम फर्स्ट वाला बनाए थे। आ गए? हम आपके लिए क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ही सुधार देते हैं यहाँ पे। कितना का क्वेश्चन है? 3 का फर्स्ट। यहां पर हम लिख देते हैं कितना, 1/√2। इसी को हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय। तो मान लेना ऐसा ही, माना कि √5 के जगह पे लिख देते हैं 1/√2। एक कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं क्या, 1/√2 = p/q। और बाकी हमको ऐसा ही सारा लिखना है कि जहां p और q दो ऐसा पूर्णांक है जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है तथा q भी 0 नहीं है। अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं 1/2। और क्या लिख सकते हैं, हम आगे बढ़ाएंगे इसको। तो इसमें क्या करते थे कि हम Q को लाते थे, यहां पर हम P को लाने का प्रयास करेंगे। या ऐसा करो आप कि आप इसको पलट दो, यहां पे इसको भी मिटा देते हैं हम, इसको पलट दो, मतलब व्युत्क्रम कर दो, यानी 2 = Q² / P²। अब क्या करो आप,
अब क्या करो कि यहाँ कर दो 2p, यहाँ p स्क्वायर है तो p गुने p, इसमें से एक p इसमें उठा करके गुना कर दिए हैं तो हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना, तो q स्क्वायर बटा में p। अब सारा चीज वैसा ही लिखाएगा, कैसे, देखिए यहाँ पे, जहां यहाँ पर अब तुमको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि 2p पूर्णांक यानी कि 2 पूर्णांक है और p भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक गुने पूर्णांक से पूर्णांक मिला, तथा चूंकि p और q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, दाम बिल्कुल वैसा ही बन रहा है, खाली बस संख्या को हम मिटाते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ q स्क्वायर जो प्राप्त हो रहा है, यहाँ जो q स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं q गुने q, तथा यहाँ पर हम लिख देते हैं p में भी एक के अलावे कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप क्या पाइएगा कि q स्क्वायर बटा p क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, और ये है क्या है, यह क्या हो गया, भिन्न, और ये क्या है, 2p क्या है, पूर्णांक। तो यहां बोल रहा है क्या कि ये पूर्णांक है और ये भिन्न है, तो हम लिखे पूर्णांक बराबर भिन्न, लेकिन यह संभव है, इसलिए हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई कि 1 बटा रूट 5 सॉरी कितना है, 1/√2 है ना, तो 1/√2 एक परिमेय संख्या, ये हमारी मान्यता गलत हो गई ना। अब हमें लास्ट में कहना होगा कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस दम वैसा ही डिटो बना है कि नहीं बना है। अब आ जाइए पुनः उसके तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए ये वाला 7√5 है ना। तो 7√5 को भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, क्या करेंगे, हम सारा चीज वैसा लिखेंगे कि यह एक ऐसी संख्या है तो परिमेय संख्या है, 7√5 को ऐसा ही लिख देंगे p बटा q, फिर हम दोनों के स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49 7 7 49 √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। अब यहाँ से q को उठा करके यहाँ लेके चल जाओ तो 49 यहाँ गुना कर लो एक तरफ से, तो क्या हो जाएगा 5 9 45, फिर 5 20 और 4 24, और यहाँ से q ले लो तो 245 q बराबर p स्क्वायर बटे q। उसी प्रकार से सारा चीज करना है। यह क्या हो जाएगा, यह एक हो जाएगा भिन्न, और यह क्या हो जाएगा पूर्णांक। तो पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होगा, तो जब पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होगा तो ये हमारी मान्यता गलत हो जाएगी। गलत तब हुई थी जब हम इसको क्या माने थे, परिमेय संख्या माने थे। तो जब हमारी मान्यता गलत हो गई तो परिमेय नहीं है तो क्या है, इसकी जगह पे अपरिमेय है। तो इसी प्रकार से ये वाला भी प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि ये वाला प्रश्न हमारे टेलीग्राम लिंक पर बना करके और शेयर कर देंगे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए ओके टाटा बाय, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।